पोएम 4 पढ़ेंगे, ब्यूटी। पोएम का क्या नेम है? ब्यूटी। और इसके जो पोएट हैं वो है ये शो। सी द स्टैंडर्ड बेटा। ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी जो है वो देखी जा सकती है इन द सनलाइट, सूरज के प्रकाश में हमें सौंदर्य देखने को मिलता है। द ट्रीज, पेड़ों में। द बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने में हमें ब्यूटी देखने को मिलती है। कॉर्न ग्रोइंग, जब भी कोई फसल उगती है खेतों में तो उसमें भी एक अपना ही सौंदर्य होता है। एंड पीपल वर्किंग, और जो लोग काम कर रहे होते हैं खेतों में या कहीं पर भी किसी भी वर्किंग प्लेस पे जब भी कोई काम कर रहा है तो उसमें भी एक अपना ही सौंदर्य है। और डांसिंग, और जब वो डांस कर रहे होते हैं फॉर देयर हार्वेस्ट, जब उनकी फसल जो है पक के तैयार हो जाती है तब उस पे जो किसान जो है उस समय डांस कर रहे होते हैं तो उसमें भी एक ब्यूटी होती है। दोबारा देखो बेटा, ब्यूटी पोएम है, 4th पोएम है आपकी। इसके जो पोएट है ये श्योर। और अब इसका स्टैंजा देखो, ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी को देखा जा सकता है इन द सनलाइट, सूरज के प्रकाश में। ट्रीज, पेड़ों पर। और बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने पे। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न अनाज होता है मक्की का, और जब वो उगती है खेतों में लहलहाती है फसल, उसमें सौंदर्य देख सकते हैं। प्यूपिल वर्किंग, और जो लोग काम कर रहे होते हैं खेतों में उस समय जो उनके चेहरे पे खुशी होती है। और डांसिंग, जब वो डांस कर रहे होते हैं फॉर देयर हार्वेस्टिंग, जब उनकी जो फसल है, सॉरी इट्स हार्वेस्ट नॉट हार्वेस्टिंग, जब उनकी फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है उसकी खुशी में जब वो नाचते हैं तो उसमें भी एक अपना ही सौंदर्य होता है। सी द क्वेश्चंस बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन सभी पोएम के स्टैंजा में आपका सेम ही रहेगा, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये हर एक स्टैंजा के साथ सेम क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा बेटा। तो अभी जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, इसमें पहले आप पोएम का नेम राइट कर देंगे ब्यूटी, और फिर पोएट का नेम राइट कर देंगे ये श्योर। क्वेश्चन 2 देखो बेटा, नेम 2 ब्यूटीफुल थिंग्स। जो भी आपने स्टैंजा में पढ़ी हैं कोई भी 2 सुंदर चीजों के नाम आपको लिखने हैं। नेम 2 ब्यूटीफुल थिंग्स। तो कैसे लिखोगे बच्चे? 2 ब्यूटीफुल, इसी में से आप लिखोगे क्वेश्चन में से 2 ब्यूटीफुल थिंग्स आर। कौन कौन सी हैं वो आपने देखी है इसमें? ट्रीज और बर्ड्स। तो क्या लिख दोगे? ट्रीज एंड बर्ड्स। सी क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है मेंशन 2 एक्टिविटी ऑफ ब्यूटी, जिसमें ब्यूटी जो है दिखाई दे रही हो, कोई वर्क करते हुए नजर आ रही हो। तो इस स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा? एक तो कॉर्न ग्रोइंग, जब हम फसल उगा रहे हैं और लोग जो है वर्क कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं अपनी हार्वेस्ट के लिए, तो ये दोनों हमारी एक्टिविटीज हैं। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग आंसर में? कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, corn that is growing, and second है pupil working and dancing for their harvest। क्लियर है बेटा? इसमें आपको दोनों एक्टिविटी बताई गई है कि लोग क्या क्या करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो आपका, use sunlight and harvest in your own words in sentences of your
ओन। आपके खुद के सेंटेंसेस में, अपने खुद के सेंटेंसेस में आपको इन दोनों वर्ड्स को पुट करके नए सेंटेंस तैयार करने हैं। तो आप इसमें से भी ले सकते हो, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ये भी आपका एक मेकिंग सेंटेंस बन गया। और अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को बढ़ने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। तो ये हम अपनी मर्जी से भी एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और स्टैंजा में से भी हम यही वाला सेम सेंटेंस भी राइट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा बेटे, इसमें एक हमें बनाना था सनलाइट का और एक बनाना है हार्वेस्ट का। तो हार्वेस्ट का क्या बनाओगे, फार्मर्स आर, इसमें भी दिया हुआ है हार्वेस्ट का, ये सेम भी लिख सकते हो। पीपल आर वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, ये वाला सेम भी लिख सकते हो। और अपने आप भी बना सकते हो कि द फार्मर्स आर वेरी बिजी ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। फसल का जब मौसम होता है उस दौरान जो है किसान बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो राइट दिस स्टैंजा इन योर फेयर नोटबुक एंड रिवाइज इट थॉरोली। थैंक यू बेटा।